चलिए बट मुझे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मौलाना साजिद रशीदी। मैं हूं आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी और मेरे साथ मेरी गेस्ट हैं आज की अंबर जैदी, मशहूर समाजी कारकुन हैं। आप इनको अक्सर टीवी पे देखते हैं। अपनी आवाज, अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखती हैं। कुछ लोगों को इनसे कंट्रोवर्सी भी है। कुछ इस तरह की बातें मुसलमान को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातें जो इनके तजर्बात हैं वो रख देती हैं, तो वो कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कहीं ना कहीं। बहरहाल आज हम बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े ऐतिहासिक फैसलों पर। एक फैसला मदरसा एक्ट को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट बरकरार रखा जाएगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस का बरकरार रहेगा, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तीसरा फैसला बुलडोजर को लेकर आया और बुलडोजर पर ऐसी सख्त रोक लगाई सरकार ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रोक लगाई बल्कि ये कहा कि किसी भी मुजरिम को के घर को गिराना ये कानून और संविधान के सम्मत नहीं हो सकता। जुर्म करना अलग चीज है और किसी के मकान, किसी को घर को गिरा देना ये अलग, उससे भी बड़ा जुर्म है। इन 3 धड़ाधड़ फैसलों से बीजेपी, उनकी हमनमा पार्टियां और उनकी सोच में सोच मिलाने वाले कुछ लोग, उनके सीने पर मानो सांप लौट गया। बड़ा अजीब कैफियत है। मैं कई जगह पर बैठा हूं टीवी चैनलों पर, तो आंसू टपक रहे हैं लोगों के। ऐसा लग रहा है कि मानो सुप्रीम कोर्ट ने इनके हाथ से जो सारे मुद्दे थे वो तमाम के तमाम छीन लिए। अब इनके बाद जैसे कुछ नहीं बचा। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मैंने तारुफ तो करा ही दिया है अंबर जैदी का। अंबर जैदी, मेरा सबसे पहला सवाल, देखिए मुसलमानों के जो मदारिस हैं, जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, हम सिर्फ उन पर बात करेंगे। जो मदरसे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, उन पर बात करना मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बेजा है, बेकार है, क्योंकि वो इस दायरे में आते ही नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात थी और आपने सुना भी होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा हम सब मदरसों को बंद कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या उनके लिए एक करारा तमाचा नहीं है, ऐसी सोच, ऐसी नफरत के लिए जो मदरसों को बंद करने की बात करते हैं, मदरसों को खत्म करने की बात करते हैं, मुसलमानों को कहीं ना कहीं मदारिस का नाम लेकर डैमेज करने की बात करते हैं। रशीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत बहुत ही अच्छा मुद्दा है। आपने स्टार्टिंग में कई सारी बड़ी बड़ी बातें बोली जिसके साथ मैं अग्री नहीं करती। आपने कहा सांप लौट रहा है, ये लौट रहा है, वो लौट रहा है। ऐसा किसी को नहीं हो रहा। आप ही लोग कहा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, बीजेपी ने खरीदा हुआ है, जो बीजेपी चाहती है वो फैसला आता है। तो अब शायद आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो हमारी न्यायिक प्रणाली है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला नहीं देती। और थोड़ा सा पहले जोर भी से अगर बोलिएगा, जोर से। मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, आपकी तरफ से ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। आप, उम्मीद है आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो सवाल, अगर हम अब बात करते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बुलडोजर से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो भी कार्रवाई रही, उसको लेकर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के भी घर पे बुलडोजर चल गया। जहां कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर ही बुलडोजर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात किया उससे एग्री करते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया कि किसी का भी घर जो लीगल बना हुआ है उसको हटा के तोड़ दिया जाएगा। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ऐसा ही हुआ है। बात मदरसों की आपने की, और मदरसों की बात की जाएगी तो सारे मदरसों की बात होगी, क्योंकि जो सरकारी फंड से चल रहा है उस पर भी बात होगी, और जो सरकारी फंड से नहीं भी चल रहा है तो उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि जो कोई भी इस तरह का इदारा, कोई भी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई नॉर्मल स्कूल हो, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहाँ कहाँ किस किस शैक्षणिक संस्थान में किस तरह का प्रोविजन है, बच्चों को क्या नहीं, देखिए पढ़ाया एक चीज जा समझ रहा है। लीजिए,
अंबर एक चीज मेरी समझ बात लीजिए, पूरी हो जाए, आप बाद में बोल लीजिएगा रशीदी एक साहब। एक एक सेकंड में इसमें जोड़ देता हूँ। आपने जो आप कहा ना बाद कि में जो दीजिएगा, आप आपने मुझे मुसलमानों के मेरी फंड बात से करने चलते नहीं हैं दिया, उन ये पर भी गलत बात गलत होनी तरीका चाहिए, है। मैं मानता हूँ होनी चाहिए, आप बाद में लेकिन अभी रखिएगा मैं ना, बात कर आप रहा हूँ उन मदरसों पर जो रशीदी साहब ये मुस्लिम तरीका ठीक सरकार के नहीं फंड से है। चलते हैं। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप समझ पाएँगे, ऐसे बीच में टोकेंगे ठीक। तो चेन ऑफ थॉट्स टूटती है। तो देखिए सबसे बेसिक सी बात होती है, जहाँ कहीं भी किसी भी देश में कोई भी इस तरह के संस्थान होते हैं और शैक्षणिक संस्थान बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे उन संस्थानों में पढ़ने-लिखने के लिए जाते हैं, जो हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य होते हैं। तो उनको क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य, उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, किस तरह का ब्रेन डेवलप किया जा रहा है, ये ज़िम्मेदारी होती है स्टेट की। और स्टेट को उस पे कड़ी नज़र रखना बहुत आवश्यक होता है। एक तरफ भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और हम बात करें कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, हम महाशक्ति बनने की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम अगर इस तरह की चीज़ों में अटके रहेंगे और हमारी शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा, तो ये उन बच्चों के साथ खिलवाड़ है जो समान शिक्षा का अधिकार, जो हमारे समान बेसिक अधिकारों में से आता है। हर बच्चे का अधिकार है, भारत के हर बच्चे का, रिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुसलमान, कि वो एक समान शिक्षा और एक बेहतर शिक्षा डिजर्व करता है। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, और ये इंश्योर करना कि उन शैक्षणिक संस्थानों में उनको सही शिक्षा मिल रही है, उनका स्वास्थ्य सही चल रहा है, और कहीं ऐसी कोई सोच, ऐसा कोई विचार, ऐसी कोई गतिविधि उन संस्थानों में तो नहीं चल रही है। आपने यूपी के मदरसा का केस उठाकर आपने आप वहां पर ले गए, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर लेके, जो कि बिल्कुल अलग, वहां की स्थिति, यूपी की स्थिति और वहां की स्थिति आसाम की बिल्कुल अलग है। आप उन दोनों को मिलाकर तोड़कर आप ये नहीं कह सकते कि ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को कहाँ से टारगेट किया जा रहा है, आप बताइए। अगर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी है, कहीं पे भी सोशल समाज में कोई भी इस तरह की चीज गलत हो रही है, या मदरसों को भी अगर ठीक कर दिया जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? वो तो हमारे समाज नहीं के लिए, नहीं नहीं हमारे नहीं, देश के देखिए लिए, बच्चों के लिए देखिए बेहतर हो जाएगा। अगर बात, आसाम की बात की जाए, तो आप रशीदी साहब, आसाम के बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर खुद मुसलमानों ने आकर कहा है कि हम चाहते हैं कि अम्मा थोड़ा सा XYZ, इसको समझिए, अम्मा थोड़ा सा समझिए क्योंकि इसको वहां पर इसको ऐसे देश समझिए। परिस्थितियां चलती है, वहां पर बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, घुसपैठ होती है। वहां पर वो जो पूरा बॉर्डरिंग स्टेट है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से मेरा जुड़ा हुआ सवाल तो मुद्दा सुन है, वो लीजिए, मेरा भारत के सवाल तो सुन मुसलमानों से लीजिए। जुड़ी हुई बात नहीं है। तो आप इसको ट्विस्ट करके सारे मुसलमानों को नहीं नहीं, टारगेट मेरा करने सवाल वाला सुन लीजिए, जो विक्टिम कार्ड है, मदरसों के ऊपर वो मेरा सवाल नैरेटिव सुन लीजिए है। पहले एक बार। जी। देखिए, सरकार ये चाहती थी कि उन मदरसों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए जो मदरसे सरकारी ग्रांट पर चलते हैं। ये तो आपने सुना होगा, और सरकार बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चार जाकर सरकार ने एक हलफनामा दिया और ये मदरसों को कहा, कि अपग्रेड करना सरकार, चाहती है। मतलब सरकार ने कभी नहीं कहा कि सारे मदरसों को खत्म। उत्तर नहीं प्रदेश नहीं में कब बिल्कुल कहा बिल्कुल योगी कहा है, आदित्यनाथ ने? कब कहा सरकार योगी ने आदित्यनाथ? हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि सरकार इन मदरसों को ग्रांट नहीं दे सकती। अगर सरकार इन मदरसों को ग्रांट देगी तो हमें गुरुकुल में भी देना पड़ेगा, हमें सिखों के यहाँ भी देना पड़ेगा, फला के यहाँ भी देना पड़ेगा। इस तरह की बातें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कही। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुनी अनसुनी करके ये कहा कि नहीं, जो मदरसा एक्ट 2005 में बना था उसको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के जो मदरसे चल रहे हैं सरकारी ग्रांट पर, उनमें एजुकेशन का स्तर क्या होगा, एजुकेशन कैसी होगी, किस तरह से होगी, ये सरकार तय कर सकती है। क्यों? और जो गैर सरकारी अनुदान की है, उसमें सरकार क्यों नहीं तय कर सकती? जो देश के अंदर चल रहे हैं, वो किसी भी तरह का मदरसा, स्कूल हो, वो सरकार की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे अनुदान पे चले या कोई अनुदान पे ना चले। अगर कोई फंड ज़कात पे या किसी भी खैरात पे चल रहा है, तो भी तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। बच्चे और बच्चों का भविष्य, उनको जो शिक्षा दी जा रही है, वो ज़िम्मेदारी होती है सरकार की इन एनी वे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उस प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी है, उसकी हर तरह की ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री पे होती है, स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। अगर स्टेट ज़िम्मेदार नहीं होगी तो कौन होगा? तो ये कहना कि जो सरकारी अनुदान पे चल रहे हैं उन पे तो बात कर सकती है सरकार, लेकिन अगर ज़कात पे चल रही है तो नहीं बात कर सकती। ज़कात कहाँ से आ रही है? ज़कात आ तो रही इस देश में रही है, और इस देश के बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उनको किस तरह से, कैसे उनको पढ़ाया सिखाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, ये ज़िम्मेदारी इंश्योर करना, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों का नहीं, भविष्य, बिल्कुल ये आपकी बात ज़िम्मेदारी जायज़ है। होती है। आप ऐसे कैसे मतलब पूरा स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे कि बिल्कुल भई आपकी बात बात करनी जायज़ है, है, लेकिन ये जो की बात इल्ज़ाम था करेंगे। मदरसों पर कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मदरसा आतंकवाद का अड्डा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको नकार दिया ना।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा कि अब बताइए जो जिस तरह की चीजें जो बच्चों को सिखाया जाता है, जिस तरह की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मदरसों में बच्चे की होती है, आपको लगता है कि वो जायज है? बच्चे जो भी आते हैं मदरसों में वो गरीब परिवारों के होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि मदरसों पे पैसा नहीं खर्च हो रहा, चाहे वो सरकारी अनुदान से हो या फिर ज़कात से हो, वो है तो देश का ही पैसा, और वो पैसा सही से उसका इस्तेमाल हो और एक बेहतर एक ह्यूमन कैपिटल तैयार हो जो अपने लिए भी सेल्फ रिलायंट हो और खुद भी अपने परिवार और देश के लिए भी कुछ कर पाए। ये पॉलिसी अपनाना इस चीज पे काम करना कहाँ से गलत है? नहीं, ये जो बेहतर मदरसे सरकारी ग्रांट पर चल रहे हैं उसमें पैसे का सही इस्तेमाल, उसमें एजुकेशन की क्वालिटी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। सरकार की जिम्मेदारी है, और जो चला रहे मदरसे, बहुत सारे मदरसे ऐसे हों जिसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, सरकारी पदों पर अपने परिवार के लोगों को फेक जो कोई होते भी नहीं उनको भी कर दिया जाता है, सैलरी ली जाती है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फंड का इस्तेमाल नहीं होता सही से, इनफैक्ट फंड को चुराया जाता है, बच्चों को सही से खाना नहीं दिया जाता है, दाल के नाम पर पानी और उनको चावल पतले पतले पीच की तरह उनको दे दिए जाते हैं, उनको सही से तो ये जिम्मेदारी बेहतर किसकी है? मैं ये पूछना environment चाह रहा हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? सारी से सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन जो चला रहा है आपको उसकी पता कोई नहीं कि मिड जिम्मेदारी डे नहीं मील है। में छिपकली तक निकल गई, चूहे के बच्चे निकल गए? तो क्या कार्रवाई नहीं होती? क्या आपको कार्रवाई पता है नहीं ना, होती? इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं सामने। वहां कहीं भी होती है तो क्या कार्रवाई नहीं होती? मिड डे मील की चर्चा में नहीं होती, मदरसे पे अगर चर्चा की जाएगी तो आप किसी पर कहेंगे कार्रवाई नहीं मुसलमान हुई, ना किसी प्रभावित किया प्रिंसिपल जा को रहा है। सस्पेंड किया गया, सबसे हो ना, ना ये उस आप जिम्मेदार मुझे को सवाल सस्पेंड किया पूछिए, गया। चाहे मिड डे मील हो या चाहे या मदरसे में बच्चों को दिया गया खाना हो, हम तो आप हिंदू मुसलमान करें, मैं भारत के बच्चे की बात करें जो भारत का भविष्य है, चाहे मदरसे में जाने वाला बच्चा हो, चाहे सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, हर बच्चा समान शिक्षा का अधिकार रखता है, और हर बच्चे को के स्वास्थ्य को भी की जिम्मेदारी लेना भी सरकार की जिम्मेदारी, उनको सही खाना और साफ सुथरा हेल्दी उनको एनवायरनमेंट मिलना, ये इंश्योर करना। अगर सरकार हर जगह हर वक्त तो रह नहीं सकती, जिन लोगों पे भरोसा करके उनको अनुदान दिया जा रहा है उनको सुरक्षित एनवायरनमेंट देना किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप कोई मदरसा चला रहे और मैं कोई स्कूल चला रही हूँ तो वहां पर आने वाले बच्चों को, जो कोई भी मुझे या आपको अनुदान मिल रहा है, उन बच्चों को किस तरह की शिक्षा, उन बच्चों को सुरक्षित एनवायरनमेंट देना, साफ सुथरा खाना देना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी नहीं मैं होगी? आपको एक चीज मैं बता देता अपने हूँ, एक में रिपोर्ट होगी मेरे नहीं पास होगी? है। आप कहिए सरकार की जिम्मेदारी, सरकार सुनिए हर सुनिए, वक्त मेरे पीछे पास एक हर रिपोर्ट है, वक्त मदरसे में स्कूल में मेरे पीछे पास एक गिरेगी। रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये है कि ये 16,000 जो मदरसे चल रहे हैं सरकारी ग्रांट से, जी इनमें 60% मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ मात्र कागजों पे हैं, मात्र कागजों पे हैं, और उनको ग्रांट दी जा रही है, उनको बाकायदा सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस मदरसे को हम ग्रांट दे रहे हैं, मदरसे का सरकार का कोई ऑफिसर वहां जाकर चेकिंग करे कि मदरसा जमीन पर है भी कि नहीं, इस मदरसे में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, या इस मदरसे में खाना कैसा दिया जा रहा है, इस मदरसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये तो हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप सरकार तो करप्शन अगर कर रहे हैं बैठकर इस बात को, सरकार मदरसों के नाम करप्शन को नहीं लेकर। करे, वो करप्शन करे जो मदरसों के नाम पर सरकार से सरकारी फंड उठाते हैं और उन मुसलमान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या बच्चे ही नहीं होते, मदरसा भी नहीं है, तो आप ये देखिए किस तरह से जो लोग नहीं, गलत आप कर उनको रहे हैं जिम्मेदार मान रही, उनकी मैं बात उनको नहीं जिम्मेदार नहीं करेंगे। मानता, आप मैं सरकार को सरकार को जिम्मेदार आप मान रहा तारीफ हूँ। करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप इतने बड़े इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, बच्चों के नाम पर जो इतना बड़ा बेईमानी कर रहे हैं उनकी आप कोई बात नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखिए, कहेंगे कि आप फिर सबसे विषयांतर कर रही सबसे हैं बात पहली को। बात, मैं तो आप नहीं कर रही, सरकार को आप बचाने के पहले, लिए मैं प्राइवेट सरकार मदरसों को को ला बचा रही है रही हूँ, साथ मैं में। तो कह रही हूँ कि सरकार की पहले जिम्मेदारी होती है सरकार की इंश्योर करना, जवाबदेही तो हर तय तरह से कीजिए ना। सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप आप इस बात बोलिए को इस एग्री बात करते को कि हैं कि जो हाँ, लोग सरकारी इस तरह के अनुदान ले करप्शन रहे है। हैं और उन बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे, अपने घर में अपनी बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, वो बहुत बड़ी चोरी और बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह के इस्लाम की सरकार की नजर में बच्चों के साथ इतनी बड़ी हक तलफी करना कितना बड़ा गुनाह है? आप तो इस्लाम के नहीं नहीं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, मैं देखिए, फिर नॉलेज आप रखते हैं पूरे इस चीज पर, आप जो तो है आप थोड़ा विषयांतर सा मत कीजिए। ईमान मैं से ये बोल कह रहा दीजिए। हूँ, प्राइवेट मदरसे में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, अरे मैं ये नहीं कह प्राइवेट रहा हूं हो कि या नहीं होती, सरकारी हो, हर एक की लेकिन जिम्मेदारी सरकारी सरकार की मदरसों होती में है। जहां सरकार के पास एक पूरा तंत्र होता है, पूरा एक जाल होता है लोगों का, सरकारी अफसर से लेकर सरकार नीचे स्तर कार्रवाई तक करेगी उनके तो आप पास लोग कहेंगे होते देखो हैं, तो मुसलमानों को क्या टारगेट ऐसी किया जा जगहों रहा है। पर इस तरह का होना आप नहीं मानते कि करप्शन है? बिल्कुल करप्शन है, करप्ट करने जो करप्शन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई होगी तो फिर आप कहेंगे क्या मुसलमानों कार्रवाई को की है? आपके पास होनी एक चाहिए, मदरसे की होगी। जानकारी है कि उस वो बिल्कुल, मदरसा बहुत सारे जमीन पर नहीं था, उसके मदरसों खिलाफ की कार्रवाई बटुआ हुई? एग्जीक्यूटिव ऑफ मदरसा
पे जो काम किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उसको तो बड़ा एतराज था कि मदरसों में क्यों मुदाखलत को की जा रही है। हैदराबाद से लेके और पूरे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको बड़ा एतराज था कि आप क्यों मदरसों में मुदाखलत कर रहे हैं, ये मदरसों को बंद करने की साजिश है, हमारे मस्जिद, मदरसे, हमारे कब्रिस्तान, सबको टारगेट किया जा रहा है, हमारी पहचान को वो मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का जो एक अच्छा, एक चीज आप वकील पे चलिए, छोड़िए उसको, आप एक चीज बताइए, आप क्या मानती हैं कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मदरसे आतंकवाद का अड्डा है? यस या नो? आप मुझे यस और नो में इतना बड़ा आंसर आप जानना चाहते हैं? आप तो अब आप हाँ बताइए ना, बिल्कुल, यस ये या नो बात का तो मैं मतलब आपसे देखिए, सवाल देखिए पूछती हूँ ना, ये हम, सवाल मैं आपसे आप पूछती एक हूँ, मुसलमान हैं, क्या मदरसों आप एक में, मुसलमान हैं, मैं भी सुन मुसलमान लीजिए, हूं, आप सवाल तो यस या सुनते नो हैं। में हम जवाब दे सकते हैं। आप तो दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप मेरा सवाल नॉन ले लीजिए। मुस्लिम जवाब नहीं दे अब सकता यहाँ यस पे या नहीं नो में। लग रहा कि आप कौन अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आप तो मेरे से ज्यादा आप बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ। आप ये बताइए, क्या मदरसों में अलगाववाद बच्चों को नहीं सिखाया जाता? क्या ताक़िबातुल नहीं, इस्लाम बिल्कुल जो नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसी आप बात करते मदरसे हैं, में मदरसे में किसी भी तरह का कोई अलगाववाद नहीं सिखाया जाता। जो ये इल्जाम लगाता है, या तो उसने मदरसे को विजिट नहीं किया, या मदरसे के अंदर जो तालीम है उसको वो समझ नहीं पाए। मदरसे में मदरसे में मैं भी पढ़ा हूं, मैं मदरसे में तकरीबन 15 साल पढ़ा हूं। मेरे अच्छा, किसी उस्ताद ने मुझे ये नहीं कहा कि किसी काफिर से आपको दोस्ती नहीं करनी, किसी गैर मुस्लिम के यहाँ जाकर आपको खाना नहीं कोई बात खाना, नहीं, ये किसी कि आप गैर किसी को मुस्लिम की काफ़िर दुकान से कोई बोलेंगे, चीज नहीं खरीदनी, शब्द मुझे नहीं किसी बताया पे गया कभी। तो बोलना, अलगाववाद कहां से आ ये गया? सबसे पहली बात यही गलत शब्द है कि अगर आप किसी को काफ़िर बोल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बुरा शब्द है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है मानसिकता की, चाहे आप इसको पब्लिकली एक्सेप्ट ना करें। आज इन्फॉर्मेशन का दौर है, सबको पता है कि कौन से एक मिनट, एक मदरसे के मिनट, एक मिनट, सिलेबस में क्या पढ़ाया जा रिजवान रहा भाई, है। ताक़िबातुल इस्लाम में क्या पढ़ाया जाता है, बताइए आप? देखिए, सुनिए मेरी बात। आप कुरान को अच्छी तरह से पढ़िए, आप मुसलमान हैं, आप पढ़िए अच्छी तरह। कुरान में जो आयतें इस तरह की हैं, वो उस जमाने की हैं जिस मैं कुरान की जमाने में आयतों की बात यहूद ही और नहीं कर नसारा रही के साथ रशीदी जंगें साहब, थी, मैं कुरान की इस्लाम और आयतों की बात मुसलमान क्यों के नाम, करूँ? समझ, मैं आप सिलेबस समझ, की बात सुनिए कर तो रही हूँ। सही, आप आप मेरी आप बात सुन बहुत तो लीजिए, होशियारी से कुरान की आयतें एक लेके मिनट आना चाह सुन रहे तो हैं, लीजिए ताकि आप मोहतरमा। पूरा थंबनेल लगा सके कि मैंने कुरान की आयतों के खिलाफ बोला, तो ये गेम आपका नहीं चलेगा। आप सिलेबस पे रहिए, इधर-उधर जाने की आप कोशिश ना करें, नहीं, नहीं, प्लीज़। मैं आपको नहीं, मैं समझाने की जानती हूँ कोशिश कर रहा आपका हूँ। गेम जो आप मेरे गेम करना व्यूअर्स के चाह रहे पास हैं। भी वो बात जानी चाहिए, जो आप और मैं बैठकर कर रहे हैं। देखिए, कुरान नहीं, तो की आप आयतों को लेकर समझदारी जिस से तरह बात से कीजिए बातें ना, की मदरसों जाती में हैं कि इस तरह साहब का कुरान में सिलेबस तो आप अलगाववाद सिखाया जानते हैं। जाता है, तो मैं ये आप कह रहा हूं कि कुरान की अच्छा, एक भी आयत आप दारुल उलूम की जो उस वेबसाइट वक्त खोल की लीजिए, जिहाद वहाँ के पर नाम जिस पर, तरह फलां के के नाम काफ़िर पर मिल है, वो जाते उस हैं, वक्त तो की थी, काफ़िरों को आज वो छोड़िए, एप्लीकेबल नहीं काफ़िर है। तो बहुत दूर की बात है, वो तो काफ़िर हैं, वो तो अल्लाह को नहीं मानते। जो अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हैं, मुसलमान के अलग-अलग फ़िरकों के बारे में लोगों को, बच्चों को नफ़रत सिखाई जाती है कि फलाने फ़िरके वाले उनके साथ नहीं खा सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, नहीं, उनके बिल्कुल साथ नहीं, ऐसा नहीं मदरसे में सकते। कहीं नहीं अरे सिखाया आप जाता। बिल्कुल, अच्छा, लेकिन आप एक काम मैं कीजिए। तो, आप मुझे तो कहेंगे, मैं बोल रही हूँ, आज का भाई साहब इन्फॉर्मेशन का दौर है। मुसलमान तो छोड़िए, हिंदू, दूर-दराज बैठे क्रिश्चियन, सबको पता है कहाँ पे क्या पढ़ाया सिखाया जा रहा है। हर चीज़ ओपन है, सबको पता चल रहा है, नहीं, सब नहीं, लोग नहीं, नहीं, पढ़ नहीं, रहे नहीं, हैं, नहीं, जान गलत, रहे हैं। गलत, रशीद गलत। साहब, ऐसे नहीं देखिए, चलेगा, सबको पता है। अच्छा, मैं अगर आपको आप दावे के सच्चाई साथ से कह सकता हूँ, करेंगे, आप मेरे तो साथ इसके चलिए लिए किसी एक मदरसे में, करके आप बेहतर किसी भी एक करेंगे, मदरसे में बच्चों को चलिए। सिखाएँगे इंटीग्रेशन, लोगों के साथ जुड़ना, एक कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी सिखाएँगे, देश के लिए आप आगे बढ़ना सिखाएँगे, एक साथ एकजुट रहना, काफ़िर और इस तरह की जैसे जो ना, 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 टर्मिनोलॉजी ना, है, बिल्कुल नहीं, उनका बिल्कुल। इस्तेमाल ना मदरसे में करना, पढ़ने वाला लोगों का बच्चा सम्मान करना, लफ्ज़ दूसरा काफ़िर धर्म को अगर इस तरह कोई नहीं मानता लेता है, जिस तरह उसका आप भी लोग ले रहे सम्मान हैं। करना। ये आप सिखाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं है, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान है सुनिए, जहाँ सुनिए, पर हर सुनिए, धर्म के सुनिए। लोग रहते हैं, तो आप ये भूल लफ्ज़ जाते हैं। काफ़िर जो है, लफ्ज़ काफ़िर जो है, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसके माना है इनकार करना। हाँ, तो मदरसे में भारतीय पढ़ने शब्द वाला इस्तेमाल कीजिए बच्चा, ना फिर, कोई भी कि आदमी इस भारतीय तरह, शब्द कोई भी क्या है? लड़का इसको इस ये तरह नहीं लेता जिस तरह आप लोग लेते हैं अच्छा ठीक कि है। काफ़िर से अलगाववाद भारतीय कर लो, शब्द काफ़िर भारतीय के पास ना भारतीय शब्द बैठो, इस्तेमाल काफ़िर की कीजिए, तो दुकान हिंदी से का आपको सामान ना खरीदो, संस्कृत ऐसा होता ही का, नहीं है। हाँ, ठीक है, तो फिर भारतीय या फिर हिंदी शब्द होना चाहिए ना? आपको नहीं लगता कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए? जी, बच्चों को तो क्या फिर कह ना रहे फिर हैं? दोबारा कीजिए। भारतीय भाषा में उनको पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, उसी तरह के शब्द उनको सिखाने चाहिए, जिनका नहीं, बार-बार नहीं सिखाए क्लैरिफिकेशन जाते। देंगे, इसका मतलब मैं वो ये होता है कह फिर रहा हूँ कि उनका इस मतलब तरह ये की होता है। बात सुनिए, फिर समझिए। कुरान की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम बाद। ए ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ।
लेकिन ये आयत उस वक्त के लिए एप्लीकेबल है जब जिहाद हो रहा था, जब इस्लाम और मुसलमान के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कुफ्र और इस्लाम के नाम पर जंगें थी। ये आयत आज एप्लीकेबल नहीं है। वो बात मैं हम जानती जमहूरी हूँ, मुल्क में रहते हैं, मैं शरिया कानून जानती थोड़ी हूँ चलता है रशीदी यहाँ। साहब, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेटर पॉजिटिव नैरेटिव लेकर आना आज क्या सऊदी इस्लामिक अरब के इंस्टीट्यूशन ताल्लुकात इसराइल से और हैं, आज सऊदी अरब के देखिए ताल्लुक स्वामी जी, अमेरिका अब से हैं, सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम ये सऊदी है अरब कि के आप ही ताल्लुक बोल, अच्छा आप लंदन से बोलेंगे हैं, मैं नहीं बोलूंगी। तमाम अब यूरोप मैं मुल्कों आपको से हैं, तो देखिए, मैं कहाँ आपसे सवाल कहाँ ये आयत करूंगी, एप्लीकेबल हुई, बताइए मुझे। नहीं मैं तो अब आपसे सवाल करूंगी, आप बोलिएगा, क्योंकि आप ही को बोलना, दूसरों को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ये कोई तरीका तो होता नहीं है, मेरे समझ में नहीं आता किस तरह का आप शो अच्छा होस्ट कर रहे सुनिए हैं कि सुनिए, आप खुद ही बोले जा रहे हैं, चलिए एक हम शब्द दूसरे बोलने नहीं दूसरे देते, एक सवाल बात पर आते हैं, रखने नहीं दूसरे सवाल देते। पर आते हैं। नहीं नहीं आप मेरा सवाल बोलिए, अब मैं सुनिए, बोलूंगी नहीं, आप बोलिए। मैं दूसरे सवाल पर आता हूँ। नहीं नहीं आप बोलिए, एक क्योंकि आप दूसरा सवाल फैसला खुद आया करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम या खुद ही यूनिवर्सिटी आप के जवाब भी माइनॉरिटी देंगे, तो स्टेटस को आप ही लेकर। बोलते रहिए भाई साहब, जी जी, ये कोई तरीका माइनॉरिटी नहीं होता। स्टेटस को लेकर एक दूसरा फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, और वो इसलिए भी रहेगा चूंकि हर मुसलमान को अपने तरह के धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान चलाने का पूरा पूरा अधिकार है। तो वो जो मुसलमानों ने अपना एक यूनिवर्सिटी बनाई है सर सैयद ने, तो उसमें मुसलमानों का जो किरदार है उसको बरकरार रखा जाएगा, यूनिवर्सिटी का उसको हटाया नहीं जाएगा। तो उसको आप किस नजर से देखती हैं? अच्छी बात है, ये तो संवैधानिक अधिकार मिला है कि मुसलमान शैक्षणिक संस्थान बनाए, लेकिन कहाँ बनाते हैं? सर सैयद अहमद खान ने शैक्षणिक संस्थान बनाया, जिस वक्त वो बना रहे थे तो उनके गले में जूतों का हार डाला जाता था। आज उस शैक्षणिक संस्थान के इस्तेमाल करने के लिए, अपने फायदे के लिए, लेकिन अधिकार है उसका, उस अधिकार का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप उस संस्थान में किस तरह की एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं, आप उसको बपौती बना रहे हैं। एक संस्थान है, वो सबके लिए है, और दूसरे धर्म के वहां पर बच्चे आते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप ये गेटोइज्म से बाहर निकलकर आप सबके साथ घुले मिले, सबको समान अवसर मिले, आपने बनाया है, चलिए आप मुसलमानों को आप नहीं, वहां पर उसमें तो शिक्षा सब देना समाज के चाहते हैं, लोग पढ़ते हैं। मिलते हैं, लेकिन वहां के बच्चों की शिकायतें भी आती है ना। आपने रिसेंट एक देखा होगा, शिकायतें तो हर जगह, बच्चे कह रहे हैं शिकायतें तो बीएचयू में भी है, कि हम वहां पर क्योंकि हम शिकायतें हिंदू हैं, डीयू में इसलिए भी है, बार-बार चेंज किया जा रहा है। शिकायतें सब जगह है। तो क्या अभी क्या किसी ने कुछ कहा उसके लिए? आप शिकायतें होती हैं, उसमें आप कोर्ट में, क्या ऐसा नहीं है कि आपकी शिकायतें फाइल नहीं हो रही हैं? भाई डीयू या को किस बीएचयू तरह से से ऐसा चीज़ निकला सुनो, आपने कहा कि डीयू को किस तरह किसी भी लाइमलाइट में समाज रखते हैं जनरेशन में लोग कोई कि कोई साहब यहाँ तो सीरियसली आप जेएनयू बोलने डीएमयू की को नारे आवाज लगाए उठी। जाते हैं अलगाववाद के, हिंदुस्तान को खत्म करने के। ये तो चीजें हर जगह पाई जाती हैं। हाँ, बीएचयू में कहाँ से हिंदुस्तान को खत्म करने की आवाज उठी, आप बताइए मुझे? ये बीएचयू से कहाँ से हिंदुस्तान के खिलाफ या देश के खिलाफ कौन-सी नारेबाजी हुई? आप मुझे बताइए, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़के होने चाहिए, पढ़ने चाहिए, दलित सबको पढ़ने है, चाहिए, हिंदू जबकि लड़कों की वहां बात पढ़ते नहीं हैं, करी, सब तो बच्चों क्या को जो बीएचयू में डिजर्विंग है। मुसलमानों का कोटा नहीं होना चाहिए? किसमें? वहाँ पे बीएचयू में बीएचयू में मुसलमान मुसलमानों का पढ़ते कोटा हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब मुसलमानों को सब जगह कोटा चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक सवाल है, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोटा चाहते हैं, दलित का अलग, सवर्णों का अलग, हिंदू का अलग, सिखों का अलग, जैनियों का, तो क्या दलित बीएचयू हिंदू में ही नहीं होते होना हैं भाई चाहिए साहब। मुसलमानों का? ये किस तरह का सवाल है? आप अगर आप ही बताइए, आप तो सबसे बड़ा मुस्लिम और दलित के दोस्त बनते हैं, अगर आप दलितों को कोटा दे देंगे तो कौन-सा वो हो जाएगा? आप खिलाफ हैं दलित तो दलित के? ऑलरेडी, आप जाके देखिए, दलित सब तमाम कॉलेजों से ज्यादा, तमाम यूनिवर्सिटी से ज्यादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, जाके हाँ, देख तो फिर लीजिए आप। क्या ऐतराज़ है? तो अच्छी बात है, तो इसमें कौन-सी गलत बात है? आप ही कह रहे हैं कि क्या ऐसा सबसे होना ज्यादा चाहिए, वहां वैसा है। होना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ना ये तो। सबके पढ़ने के लिए जो ज़्यादा डिज़र्विंग है, जिनके पास अवसर और पैसे की कमी है, उनको मौका दिया जा रहा है, तो जो अच्छी लोग बात है। अलीगढ़ मुस्लिम ऊपर यूनिवर्सिटी से को बदनाम करना चाहते थे, उल्टे सीधे नारे लगाकर, उल्टी सीधी बातें करके, क्या आप नहीं समझते कि उनके मुंह पर भी एक करारा तमाचा लगा है कि नहीं, इसको बदनाम मत करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये माइनॉरिटी के लिए है, माइनॉरिटी के लिए रहेगा। तो संवैधानिक अधिकार जिसका है, जो अभी तक जिस तरह से है वो एज इट इज है, और सब जो कोर्ट है, हमारी न्यायिक पालिका है, वो तो सारे संवैधानिक दायरे के अंदर फैसले देती है। कौन क्या सड़क पे बोल रहा है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं जो सामने चीजें हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उसके आधार पर ही मैं अपनी बात रख रही हूँ। किसने क्या बोला उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। चलिए हम आखिरी आखिरी उस पर आते हैं, आखिरी पड़ाव पर। आपने देखा होगा बाबा ने बुलडोजर का किस तरह से नाजायज इस्तेमाल किया। मुसलमानों के घरों को जिस बेदर्दी के साथ तोड़ा गया, मैं ये नहीं कहता कि अतीक और फला जितने बड़े
डॉन थे, उनके घरों को तोड़ा गया। मैं एक आम मुसलमान की बात कर रहा हूं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई मुजरिम भी है तो भी उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता। मैं भी कहता हूं कि सपोज कीजिए घर में से एक आदमी मुजरिम है, उसने जुर्म कर लिया, गुनाह कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया, लेकिन उस घर में उसकी माँ भी रहती है, उसकी बीवी भी रहती है, उसके बच्चे भी रहते हैं, उस घर को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या बाबा ने इन मुसलमानों के इन घरों को तोड़कर एक पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, संविधान के खिलाफ काम नहीं किया? देखिए रशीदी साहब, बाबा ने सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के घर नहीं तोड़े। तो ये जो विक्टिमहुड माइंडसेट है, जो विक्टिम कार्ड निकल आता है बार-बार, तो ये सब ना किया जाए। जितने भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरह की कार्रवाई, बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, तो धर्म से ऊपर उठकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो आप ये ना कहें कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ सुप्रीम कार्रवाई है। कोर्ट ने यही तो कहा है कि अपराधियों के घरों को नहीं तोड़ा जा सकता, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अपराधियों के घरों को कार्रवाई वहां पे हुई जहां पर बिल्कुल लीगल कंस्ट्रक्शन था, उनको सबको तोड़ा गया। वहीं पे कार्रवाई आप कार्रवाई उसके हुई है खिलाफ सुप्रीम कीजिए कोर्ट ना, में नहीं। आप वहीं पे उसको सजाए मौत दीजिए, जहां पर आजीवन कारावास दीजिए, हम मानते हैं, आप उसको सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए उसके, लेकिन उसके बच्चों का घर क्यों उजाड़ रहे हैं आप? ये क्या संवैधानिक है? इलीगल कंस्ट्रक्शन पे भी तो बात कर लीजिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तो नहीं होना चाहिए ना। कहीं पे भी जाके आप घर बसा लेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारा घर तोड़े, तो ये भी तो गलत उन बात है ना। तमाम घरों को इनलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम लेकर तोड़ा गया, हालांकि वो इनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं थे। क्या अच्छा, योगी फिर से भी पहले कोर्ट फैसला बीजेपी की करेंगे सरकारें नहीं इलीगल रही? इलीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूपी केसेस में वही बीजेपी की हैं सरकारें पहले जिसमें भी रही हैं, क्या उनको लीगल पता नहीं चला कि कंस्ट्रक्शन इलीगल है सब? इलीगल कंस्ट्रक्शन क्योंकि बहुत लंबे-लंबे अरसे से 50-50, 100-100 साल से ज़्यादा से केसेस चल रहे हैं। लीगल कंस्ट्रक्शन सरकार की जगह होती है, किसी अथॉरिटी की जगह होती है, वहाँ पर लोग बस जाते हैं, बस्ती बस जाती है, फिर उसके बाद इतने बड़े लोगों को कोई भी हटाए तो कहते हैं कि ये देखिए हमारे खिलाफ ज़ुल्म अच्छा, हो रहा है। तो एक ये सवाल और, अगर इनलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस पे अपराध का जामा क्यों पहनाया जाता है उसको कि साहब ये अपराधी था इसलिए मकान तोड़ दिया गया? अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर है तो कोई फिर अपराध का अपराधी क्या है, मतलब है? फिर उसका पता भी ये लगे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने में कौन-सी गलत बात है? नहीं 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 नहीं। अपराधी तो आप अपराधी ही देखिए, है। आप बहुत हल्का कर रही हैं योगी के इस जुर्म को। मेरी जुर्म नजरों में और सुप्रीम कोर्ट की नजरों में आप उनको योगी जी मुझे का बता ये रहे हैं वो बहुत बड़ा जुर्म है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा के जुर्म है कि मुख्यमंत्री हैं। मुसलमान देखकर उनके घरों को ये कहकर तोड़ना कि ये अपराधी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा अपने फैसले में अपराधियों के लिखा खिलाफ कार्रवाई कि होती है। किसी आप सिर्फ अपराधी के घर मुसलमान को भी देखकर तोड़ना जायज नहीं। आप एक मुसलमान देखकर हिंदुओं के घर पे जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी लखनऊ में जो भी अभी नहीं, मैं ड्राइव इसके चली भी थी, खिलाफ हूँ, अगर अपराधी हिंदू के घर टूटे उसके भी खिलाफ हूँ। आप ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप अगर बात कर रहे हैं, आप बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें, भाई आपको मैं बुलडोजर की मुसलमान हूँ, कार्रवाई मुसलमान से की बात करूंगा ना। आप कहीं के बुलडोजर की कार्रवाई आपको गलत लगती है, आप बोलिए। लेकिन आप ये बोले मुसलमान का घर तोड़ के बुलडोजर तोड़ा जा रहा है, उस पे घर चलाया जा रहा है। लखनऊ में अभी चला था इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जो ड्राइव चली थी, अच्छा, क्या एक उसमें चीज और घर देते थे? बताइए, तो मुसलमानों जहां को कांग्रेस सरकार है, इलीगल कहा कंस्ट्रक्शन का सुनिए, सपोर्ट आ दिया जहां गया। कांग्रेस सरकार है वहां लोग अपराधी नहीं है क्या? वहां जहाँ क्यों पे नहीं टूटते अपराधियों के घर? कहाँ पर? जहां कांग्रेस सरकारें हैं, जिन स्टेटों में कांग्रेस सरकारें हैं, वहां भी अपराधी हैं, तो कांग्रेस वहां तो उनके घरों इलीगल को क्यों नहीं तोड़ा कंस्ट्रक्शन जाता? को बीजेपी इलीगल सरकार के जगह को सरकार के वो अंदर तो क्यों तोड़ा जाता है? इंक्रोचमेंट करवाते हैं, वोट बैंक के लिए लोगों को बसाते हैं, वो थोड़ी ना ये काम करते हैं। वो तो इंक्रोचमेंट करवाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए फिर वही बात होगी। आपका जो नजरिया है, आप हिमायती हैं बीजेपी की, आप बीजेपी को बचाना चाहती हैं। मैं ये कहता हूं बीजेपी को कि बचाना नहीं देखिए, चाह रही मैं तो मैं तो सच बोल रही आदमी हूँ। को क्या हिमायत ना करके इलीगल क्या इंक्रोचमेंट नहीं होता? फिर वहाँ पे इलीगल सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रक्शन ने जो होता, 10 कहा है, सेंट हमें कम से कम जाती है। उसको तो मानना चाहिए ना। किसको आप मानना हमारे चाहिए? ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आप तो कोर्ट को भी नहीं मानते। आप कहाँ मान रहे हैं कोर्ट को? मैं तो जब कोर्ट को कोर्ट कह रही कह हूँ, रहा है मैंने कि कोर्ट अपराधी मैंने का कब घर भी कहा तोड़ना जायज आपकी नहीं, जबरदस्ती मेरे आप ऊपर कह रही हैं कि नहीं, आप अपराधी है, आप अपराधी एक है, शब्द अपराधी है। रशीदी साहब, मैं इस तरह से ये जो आप कह रहे हैं ना तो आपका सवाल समझ में आ रहा है। आप लगातार हर एक शब्द के साथ-साथ बोलते जा रहे हैं। इस तरह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपके एक तो ऑडियो में डिस्टर्बेंस है और ऊपर से आप साथ में बोले जा रहे हैं। ना मैं कुछ बोल पा रही हूँ, ना मुझे आपकी बात समझ आ रही है इस तरह से। तो आप मेरे बोलने आप का मानती खत्म हैं कि करने ये का गलत है? इंतज़ार करें। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट का हर फैसले का सम्मान करते हैं, बिल्कुल नहीं, इस फैसले की नहीं। बात कीजिए, हर पे तो बाद में करेंगे। अगर ये कहीं पे फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का सही है, रोक लगाना। नाजायज अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों गलत होगा? इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो। इनलीगल कंस्ट्रक्शन की एक प्रक्रिया है, अगर वो इनलीगल तो कंस्ट्रक्शन आप है तो डिसाइड उसको नहीं नोटिस दिया करेंगे, वो जाता कोर्ट है, डिसाइड करेगा। उसको कहा जाता है खुद इलीगल हटा लीजिए, लीगली उसके होता बाद है, में फिर कहीं बुलडोजर इंक्रोचमेंट जाता है। होता है, नाजायज अगर किसी के घर को तोड़ा गया वो गलत है। बात खत्म। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारें कानून हाथ में नहीं ले सकती।
सरकारें ऑन स्पॉट कानून फैसला तो नहीं कोई भी सुना हाथ में सकती। नहीं ले सुप्रीम सकती, कोर्ट ने ये भी कहा है। लेकिन अपराधी भी तो कानून हाथ में नहीं ले सकते ना, तो ये भी तो सबके तो लिए है अपराध ना। के लिए कानून है ना। हाँ, तो आप फिर पहले उनके लिए कोर्ट तो जाइए, कानून है। अपराधी को क्या अपराधी साबित कीजिए, एनक्रोचमेंट उसके के बाद लिए कार्रवाई कानून नहीं कीजिए। है? क्या एनक्रोचमेंट के लिए कानून नहीं है? क्या कब्जे के लिए हाँ कानून तो नहीं ऑन है? स्पॉट, आप ये मानते हैं कि यहाँ ऑन स्पॉट गोली मार दी जाती है? किसको? अपराधी को यहाँ तो ऑन स्पॉट गोली मार दी जाती है। किस किस को और गोली बाबा मारी बड़े जा रही फख्र है? से कहते हैं कि हमने सबको गोली इनकाउंटर मारी जा कर रही दिया है। उनके। सारे अपराधियों को गोली मारी जा रही होती ना, तो यहाँ पे अपराध नहीं हो रहे होते क्या देश में। संविधान ये कहता है? नहीं, आप तो पता नहीं फिर कौन सी कोर्ट का क्या बात मतलब हुआ? कह रही, मैं इस तरह से बहस नहीं कर सकती भाई साहब। कह रहे अपराधियों को सबको गोली नहीं, मारी। मैं मानता हूं फिर तो अपराधी है। फिर तो क्या अपराधी को न्यायपालिका कोर्ट ना ले सबको जाकर उस पर न्यायालय बंद हो कार्रवाई न जाना चलाकर चाहिए, गोली मार दी पुलिस जाए? थाने भी बंद होनी चाहिए, सबको बस गोली उठा के मारो, कोई भी ट्रायल नहीं होगा, सबको लगेगा सब उठा के गोली मारेगा। आपके हिसाब से नहीं तो नहीं यही सब नहीं, चल रहा है मतलब आप देश देखिए में। बात को घुमा रही है। नहीं, आप आप सीधे मुद्दे घुमाए। पर आइए। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल अच्छी तरह सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, एक आदमी अपराधी है, मैंने मान लिया वो अपराधी है। अगर वो अपराधी है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसके खिलाफ एफआईआर कीजिए, उसके खिलाफ कोर्ट जाइए, कोर्ट में तय होगा कि वो अपराधी है कि नहीं है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये एक प्रोसेस है पूरा। अगर आप ऑन स्पॉट उसको अपराधी कहकर, माफिया कहकर, डॉन कहकर गोली मार देंगे, तो क्या ये संविधान सम्मत है? ये कहाँ पे हुआ? ये ये कहाँ पे हुआ? यूपी में सब यही तो हुआ है। किसके कहाँ पे जितने हुआ? माफिया गुंडों को, देखिए, मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए अच्छे, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं उन गुंडों को, माफियाओं की। लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। आप उन पर, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको कोर्ट में पेश कीजिए, जब वो मुजरिम साबित हो जाए उनको फांसी की सजा दिलवाइए, अच्छी बात है। और आप जो है किसी को ये कहेंगे गुंडा है, माफिया, और उठा के गोली मार दे। किसने मारा माफिया को गोली ऐसे उठाकर किसी को बिना किसी अरे ट्रायल के सारे गोली मारी? माफिया, अगर योगी जी एनकाउंटर तो में बड़ी अगर कोई सभाओं में बदमाश कहते भागने की हैं, कोशिश कर रहा है और कुछ योगी जी गोली बड़ी मार रहा है, सभाओं में तो कहते पुलिस हैं एनकाउंटर में अगर कि पुलिस हमने गुंडा एनकाउंटर मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया यूपी को। हाँ, तो कोई भी बदमाशी करेगा, आप चाहते हैं कि बदमाश एक किसी तो भी बदमाशी बदमाश कर रहा है, पर चाहते कानूनी हैं कि प्रक्रिया से पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के जवान मर जाए आपको चलेगा। वो नहीं नहीं वो नहीं, अपराधी देखिए, कोई पुलिस के ऊपर गोली लगा के मार के जाए तो वो शहीद हो जाए, वो चलता है। कोई लेकिन अपराधी अपराधी भी नहीं है, होना चाहिए। कोई अपराधी भी है तो उसको भी लीगल एड का हक है कि नहीं? आप मुझे बताइए। पुलिस के जवानों का वहां तो अधिकार लीगल एड का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, गोली मार पुलिस दी का जा रही अधिकार है। नहीं, कोई जो हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है वो अपराधियों के लिए से के हाथों शहीद हो जाए फिर पुलिस। देखिए आप, मतलब हिमायत में इतना क्यों आप मुझे सिर्फ ये हाँ, बताइए, तो आप किसी बात ही भी इस बात पे अपराधी को करिए। आप लीगल पूरी एड का तरह हक से है कि नहीं अपराधियों है? को क्लीन चिट देकर आप पता नहीं किस तरह की बात करें। अगर आप मिडिल ग्राउंड पे अगर आप फैक्चुअल बात करेंगे तो बात आप सबको मुझे समझ में सिर्फ ये आएगी। बताइए, आप किसी भी क्लीन अपराधी चिट को दे रहे लीगल हैं। एड का हक है कि नहीं है? भाई ये तो है, हम कब मना कर रहे हैं? हर अपराधी को तो जब लीगल एड का हक है, उसको गोली मारने का अधिकार किसने दे दिया? तो भाई अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर कोई भी किसी भी तरह के हथियार चला रहा है, अटैक कर रहा है, तो पुलिस का भी तो अधिकार है, पुलिस को सुरक्षा का हक नहीं है? अच्छा, जो डैनी का बेटा था जिसने 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, उसको उसको तो गोली नहीं मारी गई, क्यों? तो आप ये दोहरा चाहते हैं कि चरित्र क्यों है फिर? तो पुलिस वो भी तो आप अपराधी बोलिए, है। आप आवाज उठाइए इसके लिए। ना उसका घर टूटा। आप आवाज उठाइए। नहीं, आप क्या समझती हैं उसको? किसको? मैं क्या समझूंगी? योगी जी मैं अपराधी को तो गोली मार रहे हैं, इस अपराधी को गोली क्यों नहीं मारी गई? तो ये वो छटा हुआ बदमाश है कुलदीप सेंगर ने एक बच्ची वो। के साथ रेप किया और उस बच्ची को रातों रात जो है जला दिया गया, उसको दफना दिया गया, खत्म कर दिया गया। कार्रवाई नहीं उसके हुई घर क्या? के कई लोगों को मार दिया कार्रवाई गया, नहीं हुई क्या? उसका घर तो नहीं टूटा, कार्रवाई नहीं उसको हुई तो क्या? गोली नहीं मारी गई। कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं, उसको गोली नहीं मारी गई ना, क्या वो अतीक और उसकी तरह के उसका घर बदमाश? नहीं तोड़ा गया इस ना। तरह की बात रशीदी साहब, मैं इस तरह से बहस नहीं कर सकती। वो भी तो आप माफिया है ना। सबको नहीं, कार्रवाई व्यक्तिगत का क्या चलेंगे मतलब ना। है? नहीं नहीं नहीं, गलत, आप माफिया फिर गलत, देखिए, व्यक्तिगत का क्या मैं मतलब है नहीं इसमें? करे आप मुजरिम आप मुजरिम होता है, आप व्यक्तिगत का पता कोई नहीं क्या मतलब नहीं चीज होता इसमें। निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलते रहिए जी। अगर आप मुंसिफ हैं, आप सीएम बने हुए हैं, तो जैसा आप दूसरों के साथ कर रहे हैं वैसा ही उनके साथ भी कीजिए, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी से नहीं जुड़े उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। बोलिए मोहतरमा, आप बोलिए, बोलने कहाँ देते हैं? मेरा सच सर में बात दर्द होने बोलिए, लगा इस तरह से बहस सच बात करके। बोलिए। आप नजरिया मैं आपका जो बीजेपी बोलना के था साथ मैं हो बोल सकता है, चुकी लेकिन हूँ, सच तो बोलिए। आप तो चुप हो गई। जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। और आप साथ-साथ बोलते रहते हैं, मेरे सर में दर्द होने लगा इस समय।
एक के बाद एक बोला जाता है, कोई सवाल करता है फिर जवाब दिया जा रहा है। आप लगातार बोल रहे हैं, मैं सच में मेरे सर में दर्द यही तो होने बात लगा। है। देखिए यही तो इस बात तरह है। से नहीं होता है। बेसिक बेसिक डेकोरम होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, रूल चलिए होता है डिस्कशन करने का। देखिए, अ, बात निकलेगी तो आप बहुत दूर तक लगातार जाएगी। देखिए, आप बोले जा रहे हैं। खैर मैं कोई बात आपका मैं आपका तहे दिल के से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पर आई। खुलासा ये है दोस्तों, जो आदमी जिसके साथ, जिस पार्टी के साथ नीतिगत जुड़ा हुआ है, वो उसकी कोई भी बुराई ना करना चाहता, ना सुनना चाहता। ये एक बड़ा अजीब ट्रेंड चल रहा है देश के अंदर। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मैं आपको मेरा बोले कोई हैं, दोस्त आप है, सही को सही वो और गलत कर को रहा गलत है नहीं तो कोई या बात मेरा नहीं भाई है। कोई गलत कर रहा है, इस्लाम हाँ, तो ये कहता है, इस्लाम तो ये अब कहता तभी है कि आप सच बोलो, जो चाहे वो जो आपके बाप के अपराध खिलाफ कर ही रहे थे, गवाही क्यों चोरी ना कर हो। रहे थे, सच उनको आप बोलो, कहने के लिए आपके इस्लाम पास ये शब्द कहता है। नहीं है। इसलिए तभी हमें आपने नहीं मुसलमान कहा। होने के नाते सच बात कहनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी खिलाफ जाए। तभी आपने नहीं कहा। अंबर ज़ैदी ने तमाम सवालों के जवाबात जलेबी बनाकर दिए। एक बार भी ये नहीं कहा कि योगी जी का ये काम, मैं मानती हूँ, व्यक्तिगत मेरी राय है, ये गलत है। हालाँकि ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता भी कह देते हैं कि मेरी व्यक्तिगत राय में ये ठीक नहीं था। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। बहरहाल, आप देखते रहिए मेरा चैनल मौलाना साजिद रशीदी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बातों को आगे पहुँचाइए ताकि लोगों के पास अच्छी बात जा सके। और आप इस पर राय दीजिए कि अंबर ज़ैदी ने आज के जो सवालात थे, उनके सही जवाब दिए कि नहीं दिए, या इनको क्या बोलना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था। बहुत-बहुत शुक्रिया। अंबर ज़ैदी, आपका भी शुक्रिया और तमाम तो लोगों का आप शुक्रिया। चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं मैं वो बोलूँ, जो लोग चाहते हैं, सुनना चाहते हैं मैं वो बोलूँ, तो ऐसा नहीं होता चलिए है भाई। दोबारा हम दोबारा किसी हम प्रोग्राम में डेमोक्रेसी में रहते हैं, दोबारा दूसरे फिर को किसी सुनने का प्रोग्राम में सम्मान करना इंशाल्लाह आपके सीखें साथ होंगे। और जब तक आप के जिस लिए जगह पे इजाज़त। रहते हैं, तो दूसरे का भी खुदा सम्मान हाफ़िज़। करना सीखें। अस्सलामु धन्यवाद। अलैकुम। नमस्ते, नमस्कार।